नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अपार आईडी कैसे बनाते हैं। इसको एबीसी आईडी भी बोलते हैं। आज के दौर में सभी स्टूडेंट को अपार आईडी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम साइन अप करेंगे, उसमें मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक मोबाइल पे ओटीपी मिलेगा। ओटीपी के माध्यम से आप लॉगिन कर सकेंगे। वैसे स्टूडेंट जो अभी नए हैं, जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं या टेंथ में पढ़ रहे हैं, सबको ये ज़रूरी है। ओटीपी डालने के बाद हम लॉगिन करेंगे। उसके बाद आधार पर क्लिक करेंगे। आधार पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। जैसे ही हम आधार नंबर फिलअप करेंगे उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फुल नेम है, फुल नेम पर क्लिक करेंगे। फुल नेम पर क्लिक करने के बाद अपना पूरा नाम इसमें मेंशन करेंगे, टाइपिंग करेंगे। उसके बाद हम चलिए डेट ऑफ बर्थ पे आते हैं। डेट ऑफ बर्थ अपना इसमें जो आपके आधार कार्ड में है, आधार कार्ड के थ्रू ही आपको डालना है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जब तक आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा आप अपार आईडी नहीं बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ मेल या फीमेल पे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक करेंगे। यूज़र नेम सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यूज़र नेम हम कैसे बनाएं। यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड होता है। तो यूज़र नेम पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें अपना नाम भी दे सकते हैं, उसमें @ वगैरह जो रहता है वो करके, और उसमें 2025 या डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ आप डाल सकते हैं। देखिए मैं आपको मेंशन करके बताता हूँ। जैसे नाम लिख दिया, नाम लिखने के बाद मैंने @ किया, उसके बाद एक अंक लिखा। अंक लिखने के बाद ही आपको लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। आप @ कर सकते हैं या कोई भी सिंबल एक डाल सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड में आप डाल सकते हैं अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल सकते हैं या नाम लिख के डाल सकते हैं। उसमें भी @ वगैरह लगाना होता है, पिन में वो करना होगा। उसके बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों लिखा हुआ आ रहा है कि दिस आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ दिस स्कीम। उसके बाद मैंने आधार पर क्लिक करने के बाद उसके बाद हम यहाँ अपना जो आधार नंबर है वो डालेंगे। उसके बाद जो हम पिन अभी क्रिएट किए थे वो डालेंगे। ये पिन पर क्लिक करने के बाद जो पिन अभी हम बनाकर उसमें बनाए थे वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन लेस पर क्लिक करेंगे, आइकॉन सेट पे। उसके बाद साइन अप कर देंगे। साइन अप करने के बाद जो आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। अब उस ओटीपी को इंटर ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इंटर ओटीपी पर क्लिक करने के बाद उसमें हम फिलअप करेंगे, भरेंगे। उसके बाद भरने के बाद दोस्तों साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डिजी लॉकर का ऑप्शन आएगा और वो ऑटोमेटिक खुलने लगेगा। उसके बाद आएगा योर केवाईसी वेरिफिकेशन इज पेंडिंग। आधार पर हम क्लिक करेंगे। आधार पर क्लिक करने के बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, उसके बाद आगे आधार नंबर डालने के लिए आधार नंबर हम इसमें मेंशन करेंगे। आधार नंबर मेंशन करने के बाद सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड विथ केवाईसी लिख रहा है, उसके नीचे आधार नंबर डालना है। आधार नंबर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद ये दोस्तों खुलेगा। उसके बाद एक और ओटीपी जाएगा, जो आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उसी पे ओटीपी जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद इंटर ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इंटर ओटीपी पर क्लिक करने के बाद हम इसमें जो भी ओटीपी गया है आपके मोबाइल पे उस पर वो उसमें से देखकर मैसेज में और इस पर साइन अप करेंगे। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये ध्यान रखना है, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सबको अपार आईडी बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह किसी भी कॉलेज वगैरह में नाम लिखवाते हैं तो अपार आईडी की ज़रूरत पड़ता है। डिजी लॉकर भी इसी को बोलते हैं। ये देखिए रिडायरेक्टिंग बैक टू रिक्वेस्टर लिख रहा है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक खुलेगा। आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पर आप रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर या न्यू एडमिशन आप चूज कर सकते हैं, कुछ भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी वैल्यू, इस पर आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, या आपको आधार नंबर वगैरह भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आपको लिखा हुआ है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, इसमें आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। जैसे मेरा यूनिवर्सिटी है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, जो कि पलामू में स्थित है, तो हम नीलांबर पीताम्बर अपना सिलेक्ट करेंगे। आप लोग का जो भी यूनिवर्सिटी होगा वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको एकेडमिक एडमिशन ईयर पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका एडमिशन ईयर है इस पर आप क्लिक करके और उसमें मेंशन कीजिएगा। उसको मेंशन करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे ये आगे के लिए प्रोसेस होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो तीनों हैं तीनों आपको सही से फिल करना है। न्यू एडमिशन करेंगे तो वहाँ पे आप आइडेंटिटी वैल्यू में आपको आधार नंबर डालना होगा। ये देखिए दोस्तों
बन के मेरा अपार आईडी तैयार हो गया। ये मेरा योर अपार आईडी इज, ये मेरा नंबर हुआ। उसके बाद गो टू डैशबोर्ड पर हम क्लिक करेंगे। गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो आपको आधार कार्ड में जो आपका फ़ोटो लगा हुआ रहेगा वो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। ये देखिए दोस्तों, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लिखा हुआ आ गया। ये मेरा अपार आईडी नीचे रहा। इसको 2-3 नाम से बुलाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसका शॉर्ट नेम हुआ एबीसी आईडी, अपार आईडी और डिजी लॉकर। इसको आप सेव करके रख लीजिए या प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो प्रिंट आउट करने के लिए Ctrl+P प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जो भी आपके पास प्रिंटर है उस पर क्लिक कीजिएगा, या अगर आप पीडीएफ में लेना चाहते हैं तो पीडीएफ उस जगह से आप बना सकते हैं। उसके बाद इसको हम सेव करके रख लेंगे ताकि फ्यूचर में काम करेगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।